इस हेलीकॉप्टर में ऑन बोर्ड थे और तमिलनाडु के कुन्नूर और सुलूर के बीच में कहीं ये हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ है। ये जो इलाका है इसको भी देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा जंगल और पहाड़ी इलाका है जहां पर ये नीलगिरी के पहाड़ियों के बीच में कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कारणों को लेकर के समीक्षा की जाएगी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या रहा, कोई टेक्निकल स्नैक आया अचानक से या खराब मौसम इसकी वजह रहा। लेकिन जैसा कि आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष लगातार डिफेंस कवर करते हैं और वो जानते हैं कि इस तरह के जब सेना के चॉपर्स अगर उड़ान भरते भी हैं तो मौसम इत्यादि की जानकारी किसी भी उड़ान से पहले बाकायदा इकट्ठा की जाती है। और अगर खराब मौसम है और कोई बहुत आवश्यक ड्रिल नहीं है तो ऐसे में हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ नहीं करते हैं। लिहाजा क्या खराब मौसम ही जिम्मेदार है या इसके कुछ अन्य पहलू भी हैं, ये जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त जो एक दुखद खबर हम लोगों के बीच आ रही है वो यही है कि सेना का एक हेलीकॉप्टर MI सीरीज का क्रैश हुआ है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत खुद सवार थे। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर में जो 14 लोग सवार थे उसमें कई सीनियर अधिकारियों का मौजूद होना बताया जा रहा है। नामों की सूची साझा की गई है और साथ ही साथ जिस तरीके से ये हादसा पेश आया है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि कितना भयानक ये हादसा रहा। लोगों को शायद बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। एग्जैक्टली टेक्निकल स्नैग आया या कुछ अन्य कारण थे, इसको लेकर के इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जहां पर यह मलबा गिरा है वहां पर अभी भी आग जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है, धुआं इनसे उठता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट फ्लेम्स आप देख सकते हैं। ये बयां करने के लिए काफी है कि कितना भयानक ये हेलीकॉप्टर क्रैश रहा है। तमिलनाडु के कन्नूर में यह हादसा पेश आया है जिसमें आपको बता दें कोयम्बटूर और सुलूर के बीच का कहीं एक ही पॉइंट है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मिलिट्री का चॉपर है जो क्रैश हुआ है और इस चॉपर में CDS बिपिन रावत खुद, उनका स्टाफ और कुछ उनके परिवार के लोग जिनमें उनकी पत्नी बताई जा रही हैं वो सवार थे। हालांकि बाकी डिटेल्स का भी हमें इंतजार करना होगा। आधिकारिक पुष्टि एग्जैक्टली कितने लोग इसमें थे, कौन कौन थे, एक सूची जरूर साझा की गई है। 2 लोगों की मौत की अब तक खबर सामने आई है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है ये, जिसकी क्षमता तकरीबन 21 लोगों को ऑन बोर्ड करने की थी। इसमें इस वक्त जिस समय ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ बताया जा रहा है 14 लोग सवार थे। आशुतोष, कुछ और आधिकारिक जानकारी अब तक मिल पाई क्या? जो फिगर्स थे अंदर चॉपर के अंदर प्रेजेंट लोगों के वो रिवाइज हुए हैं और जो लोग इसमें सवार थे इसमें सीनियर मिलिट्री एडवाइजर भी हैं जनरल विपिन रावत के। और ये सारे लोग जिनके नाम मैंने आपसे शेयर किए थे, 9 लोग कुल मिलाकर सवार थे जनरल विपिन रावत को मिलाकर। और मिसेस मधुलिका रावत भी उनके साथ थी। ब्रिगेडियर LS लिद्दर थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह थे, नायक गुरुसेवक सिंह थे, नायक जितेंद्र कुमार थे, लांस नायक विवेक कुमार थे, B साई तेजा थे और हविलदार सतपाल थे। तो यहाँ पर जिस चीज का कंफर्मेशन हुआ है वो वायुसेना की तरफ से हुआ है कि एक तो इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और साथ में जनरल विपिन रावत की मौजूदगी को लेकर उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जनरल विपिन रावत इसमें सवार थे। लेकिन जहां तक उनके हेल्थ स्टेटस का सवाल है, अभी तक हमारे पास कोई इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है कि हेल्थ स्टेटस क्या है, बाकी लोगों की स्थिति क्या है, चॉपर के बाद उनकी स्थिति क्या है। उसमें अनकंफर्म रिपोर्ट जो ग्राउंड से आ रही है उसमें यह कि जले हुए कुछ शरीरों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रश किया गया है। लेकिन उसमें कितने लोग कुल मिलाकर मिल पाए हैं और कितने लोग कंफर्म डेड हैं और कौन कौन डेड हैं और कौन कौन जीवित हैं, फिलहाल इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। साउथ ब्लॉक में खुद जो जनरल नरवणे हैं सेना प्रमुख, वो इस पूरे वाकये की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ DGMO भी हैं और पूरा हायर अप इस वक्त सक्रिय है कि रेस्क्यू और ऑपरेशन जो है वो ठीक प्रकार से चलाया जाए। लेकिन बड़े सवाल ये छोड़ जाएगा कि सुलूर एयरवेज पहुंचने से पहले ही इतना हाईटेक जो चॉपर था वो किस तरीके से क्रैश हुआ
और ये दरअसल क्रैश ही है, क्योंकि जो जिस तरह का इलाका है, जो भी वो किसी भी तरीके से एनिमी टेरिटरी के आसपास नहीं था, इसलिए ये डायरेक्ट क्रैश है। और किस तरह ये क्रैश पेश आया, इस बारे में कई सवाल अभी उठेंगे। क्या टेक्निकल स्नैग है या कुछ अन्य कारण है, इसको लेकर के इंक्वायरी शुरू हो गई है। सूर्या रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष बने रहिए आप, सूर्या का हम रुख कर रहे हैं। सूर्या, क्या कुछ अपडेट्स इस हादसे को लेकर के आपके पास? जी, वहाँ पे अपडेट है कि जो तमिलनाडु के एक कुन्नूर एयरबेस है, वहीं से ये हेलीकॉप्टर MI-17V5 हेलीकॉप्टर से इसमें आर्मी के उच्च अधिकारी ये लोग वहाँ जा रहे थे किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने। तो कुन्नूर के उस इलाके में कहीं काफी जंगल इलाका है, तो उस ऐसे इलाके में अभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुई है। पर अभी तक क्रैश होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। उसका मगर उसमें आधिकारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके बताया कि उसमें जनरल विपिन रावत भी उसमें थे। तो अभी किनका कौन कौन उसमें घायल हुए, किनको क्या नुकसान हुआ, ये पुष्टि नहीं हुई। मगर अभी वहां से कलेक्टर जिस तरह बता रहे कि 3 लोगों को करीब वहां से बचा लिया गया। अभी तक पूरी कई लोगों की मौत का भी खबर है, तो किनकी क्या हुई अभी तो पूरा नहीं है। मगर ये बताया जा रहा है कि उनके जनरल विपिन रावत साहब उनकी पत्नी भी थी। सूर्या हमें बता रहे हैं कि 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ऑन साइट जो इस वक्त रेस्क्यू टीम काम कर रही है, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 3 लोगों को मौके से रेस्क्यू किया गया है। हालांकि 2 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। हमें इन आंकड़ों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि आज के दिन की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 सीरीज का हेलीकॉप्टर, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे, साथ ही साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी सेना के और जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी मौजूद थी। कुन्नूर के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों को लेकर के अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। कहा यह जा रहा था खराब मौसम एक वजह हो सकता है, लेकिन सेना का ये जिस स्तर का हेलीकॉप्टर है, कहा यह जाता है कि इस तरह के खराब मौसम को हैंडल करने में ये बखूबी सक्षम होते हैं। तो क्या कोई टेक्निकल स्नैग अचानक से आया या कोई दूसरा कारण रहा, उसको लेकर के हालांकि जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त जिस खबर को जानने के लिए सभी इस वक्त बेताब हैं, सब चाहते हैं कि सकुशलता की खबर सामने आए कि CDS जनरल बिपिन रावत सकुशल हैं, वो ठीक हैं। अगर इंजरीज भी हैं तो वो मामूली नेचर की हैं। इनको लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आ पाई है और उसका इंतजार हमें भी करना होगा, क्योंकि जिस तरह की ये खबर है और आप तस्वीरें जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हालांकि कुछ तस्वीरें इतनी भयानक हैं जिसे हमें ब्लर करना पड़ रहा है, आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन ये देखिए, आग की जो लपटें हैं वो मौके पर इस हेलीकॉप्टर के मलबे से निकलती हुई दिख रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इतनी ऊंचाई से जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश भी किया होगा, तो जब लैंड के साथ इसका सामना हुआ, टकराहट हुई, तो उस समय भी कुछ इंजरीज आती हैं धमक की वजह से। और जिस तरीके से आग लगी दिख रही है, क्रैश होने के फौरन बाद क्या आग लग गई या जब जमीन पर इसका टकराहट हुई उसके बाद ये आग लगी, ये तमाम चीजें हैं जो इंस्पेक्शन के बाद में क्लियर हो पाएंगी कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ ये टेक्निकल स्नैग क्या रहा जिसकी वजह से इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ। लेकिन इस वक्त जो बड़ी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर है वो यही है कि इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें CDS बिपिन रावत साहब सवार थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी और साथ ही साथ सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, उनके मिलिट्री एडवाइजर तक इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। जिस समय यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें बताया जा रहा है 14 लोग सवार थे और 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आ रही है। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं और सूर्या रेड्डी भी हमें डिटेल्स दे रहे हैं। सूर्या, और कुछ डिटेल्स, क्या इस साइट के बहुत पास है कोई अस्पताल जहां पर घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मलबे से जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें पास के किसी अस्पताल ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। कितना दूर है ये इलाका इस स्पॉट से जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है? तो ये उड़ान भरी थी और एक ही उसको जहाँ पे दुर्घटना हुई है काफी जंगल इलाका में से राहत कार्य में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
इसमें जितना गाड़ी अंदर तक जाना, एम्बुलेंस वहाँ पहुंचना दिक्कत आ रही है, इसलिए वो समय लग रहा। तो बचाव कार्य में काफी सारे जुटे हुए हैं। तो सूर्य हमें बता रहे हैं कि ये जंगल का इलाका है और मुख्य सड़क से खासा दूर है। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक थोड़ा विलंब भी हुआ, क्योंकि किसी को पहले से अंदाजा नहीं था कि ऐसा कोई हादसा पेश आ सकता है। लेकिन आपको इस वक्त बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया है कि MI-17 V5 सीरीज का हेलीकॉप्टर, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे, वो कुन्नूर के पास एक हादसे का शिकार हुआ है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। सूर्या हमें बता रहे हैं कि 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। CDS बिपिन रावत को लेकर के फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है और हमें उस अपडेट का इंतजार करना होगा कि क्या उन्हें निकाल लिया गया है या अस्पताल शिफ्ट किया गया है। उनके बाबत कोई ऑफिशियल डिटेल अब तक क्लैरिफिकेशन के साथ में, क्लैरिटी के साथ में नहीं आई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने PM मोदी को कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी दी है और अब से थोड़ी देर में संसद में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस घटना को लेकर के जानकारी साझा करेंगे। आपको बता दें कुन्नूर के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसके बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है और अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में भी इस घटना के बाबत जानकारी साझा करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो कुन्नूर से है, तमिलनाडु के पास नीलगिरी की पहाड़ियों में इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 सीरीज का ये हेलीकॉप्टर, जिसकी क्षमता 21 लोगों को एक साथ ऑनबोर्ड करने की थी, जिसमें घटना के समय 14 लोग सवार थे। कुन्नूर और सुलूर के बीच का एक इलाका, नीलगिरी की पहाड़ियों का इलाका, जंगल बताया जा रहा है, जहां पर ये MI सीरीज का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि क्या टेक्निकल स्नैक था या कोई अन्य कारण है, इसको लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। 4 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, इस बात की पुष्टि हो गई है। ये फिगर हम आपको बता दें कि अब तक 2 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में। अस्पताल ले जाया गया है कुछ लोगों को। कुन्नूर के पास ये दर्दनाक हादसा, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों की तलाश की जा रही है, क्योंकि जितनी ऊंचाई के साथ में यह हेलीकॉप्टर जंगल के इलाके में क्रैश हुआ है, ये थोड़ा इलाका भी दुर्गामी बताया जा रहा है, जहां से हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढना और हेलीकॉप्टर में सवार जो लोग थे उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन टीम जो है इस वक्त काम कर रही है। और जो खबर है वो ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी है। और थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस घटना के बाबत डिटेल साझा करेंगे। अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो उस दर्दनाक हादसे की हैं जो तमिलनाडु के कन्नूर के पास में आज पेश आया है। इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V5 सीरीज का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और दुखद बात यह कि इस हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे। कहा यह जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग घटना के समय सवार थे और 4 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। ये जंगल का इलाका है जहां पर हेलीकॉप्टर का मलबा जाकर के गिरा है और जमीन के साथ जैसे ही ये हेलीकॉप्टर का मलबा जाकर के टकराया, इसमें आग लग गई। हालांकि क्या आग क्रैश के समय ही लग चुकी थी, इसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। टेक्निकल स्नैक की वजहों का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे में अब तक 4 लोग मारे जा चुके हैं, इस बात की पुष्टि अब तक की जा चुकी है। CDS जनरल बिपिन रावत को लेकर के कोई आधिकारिक अपडेट अब तक साझा नहीं किया गया है सेना या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई है, ज्योत्सना का रुख कर रहे हैं। ज्योत्सना, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस हादसे को लेकर के आपके पास?
बिल्कुल देखिए, देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में इस समय कह सकते हैं कि सबकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं पूरे देश दुनिया के साथ, क्योंकि सीडीएस जनरल रावत का सीधे सीधे उत्तराखंड से नाता था और उत्तराखंड के वो मूल निवासी थे। प्रीति, यहाँ पर जो भी जानकारी आ रही है अभी एजेंसीज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसके मुताबिक 14 लोग बोर्ड हुए थे, उसमें से जनरल रावत और उनकी पत्नी भी शामिल है। और जिस तरीके की तस्वीर आ रही है उससे सभी लोग बहुत ज्यादा आशंकित हैं। और जैसे आपने खुद बताया कि दिल्ली में न इंडियन एयरफोर्स ने न इंडियन आर्मी ने अभी तक जनरल रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताऊं तो अभी 9 नवंबर को मैं खुद जनरल रावत से मिली थी। हम लोग हाई टीम में गवर्नर हाउस में शामिल हुए थे, बहुत देर तक बातचीत हुई थी। वो हम लोगों के साथ एज ए कॉमन उत्तराखंडी के नाते मौजूद रहे। हमने बहुत सारी उनके साथ फोटोग्राफी की, उन्होंने उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। और अभी 11 तारीख को आईएमए में पीओपी थी जिसमें वो राष्ट्रपति के साथ खास तौर पर आ रहे थे, क्योंकि ये वाली पीओपी बहुत खास थी और जनरल रावत को खास तौर पर बुलाया गया था। तो उत्तराखंड वासी तो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि हैरान है, इस समय परेशान है, स्तब्ध भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई अनहोनी हो गई है तो संभवतः इंडियन आर्मी के इतिहास में ये सबसे बड़ी अनहोनी होगी। और प्रीति, जिस तरीके से हमने खुद देखा है, जनरल रावत काफी ज्यादा उत्तराखंड आते थे। सीडीएस की जो सिक्योरिटी होती है, चाहे वो फ्लाइंग जोन में हो, चाहे वो सड़क पर हो, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत ज्यादा पुख्ता होती है और हाई सिक्योरिटी उनको दी जाती है। ऐसे में अगर कोई चूक हुई है तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य देश का होगा। और जनरल रावत जैसे जो पहले सीडीएस थे, अपनी काबिलियत के दम पर, और उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना होगी। लेकिन अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम उत्तराखंड में लगातार देख रहे हैं कि सभी लोग स्तब्ध हैं। एक क्वेरी हो रही है, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रिखनीखाल ब्लॉक के वो मूल निवासी थे, इसलिए एक भावनात्मक लगाव उत्तराखंड वासियों का ज्यादा है। सैन्य बहुल प्रदेश है, उस नाते सैन्य परिवार यहाँ ज्यादा है, तो उनके वो अभिभावक हैं, यानी कि एज ए जनरल भी अभिभावक रहे हैं और एज ए सीडीएस भी अभिभावक रहे हैं। तो ऐसे में हर कोई बस जानना चाहता है, प्रार्थना कर रहा है कि कोई मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए और जनरल रावत सुरक्षित रहे। प्रीति, यहाँ पर ज्योत्सना, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि अगर कोई टेक्निकल स्नैग भी है तो उसके कारणों की समीक्षा की जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बात यहाँ पर किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि सीडीएस की जा रही है। जब इस स्तर का अधिकारी कोई उड़ान भरता है तो उससे पहले बाकायदा हर एक जो तकनीकी डिटेल्स होती हैं उसकी जांच की जाती है, उसको लेकर के तसल्ली बख्श तरीके से जब तक ऑल रिपोर्ट ओके नहीं आ जाता उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि कुछ खामी आई, उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। क्या जिस तरीके का ये हेलीकॉप्टर था, सेना जिस तरीके के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है वो हर मौसम में सक्षम रहते हैं उड़ान भरने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हादसे की खबर सामने आ रही है, क्या इससे हजम किया जा सकता है कि मामूली से टेक्निकल स्नैग में इतना बड़ा हादसा पेश आ जाए? प्रीति, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि सीडीएस है, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो केवल एक सेना के अध्यक्ष नहीं है। जब वो जनरल भी होते, यानी कि जब वो आर्मी के चीफ भी थे, तब भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, कोई भी आर्मी चीफ हो। और जनरल रावत जैसा व्यक्ति जो एक किस्म से कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या किसी भी तरीके की स्ट्राइक हो, उसका वो मास्टरमाइंड रहा है। इसके अलावा वो पहले देश के सीडीएस रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होती है। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो फ्लाइंग जोन हो, चाहे वो रोड में बात हो या कहीं पर भी हो, उनके लिए बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम होते हैं, हर तरीके के प्रिकॉशन लिए जाते हैं, यानी कि रक्षा मंत्री से भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था उनकी होती है। ऐसे में अगर कोई चूक हुई है तो मामूली चूक नहीं है। अब इस घटनाक्रम के पीछे क्या कारण है वो तो बहुत ही उच्च स्तरीय जांच होगी। देश का रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पीएमओ खुद पूरी चीजों को मॉनिटर इस समय कर रहा है और जो भी चीजें होंगी वो कुछ समय बाद हमारे सामने आ जाएंगी। और रही बात जांच की कि चूक किस लेवल पर हुई, कैसे हुई, ये तो उच्च स्तरीय जांच के बाद ही सामने आएंगे। बने रहिए ज्योत्सना हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को जरा वो सूची बता देते हैं जो इस हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की अब तक सामने आई है। दिल्ली से सुलूर के लिए उड़ान भर रहा था ये हेलीकॉप्टर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब मौजूद थे इसमें, उनकी पत्नी मधुलिका रावत मौजूद थी, ब्रिगेडियर एलएस लिडर साहब मौजूद थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह मौजूद थे, गुरसेवक सिंह साहब मौजूद थे, नायक जितेंद्र कुमार मौजूद थे,
लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल, ये जो सूची साझा की गई है ये उन सेना के कंसर्न लोगों की है जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसके अलावा अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट और अन्य टीम की जो डिटेल्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से साझा बाद में की जाएंगी। कुल मिलाकर के सेना के जो 9 लोगों की सूची अब तक सामने आई है वो डिटेल्स हमने आपके साथ साझा की है। कहा यह जा रहा है इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि की जा चुकी है। मृगांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगांक, और क्या डिटेल्स इस हादसे को लेकर के आपके पास आ रही हैं? हालांकि सभी लोग इस वक्त जो दुआ कर रहे हैं वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत की कुशल क्षेम को लेकर के ही है। सब चाहते हैं कि उनकी कुशलता की खबर जल्द से जल्द उन्हें मिले। देखिए, जो अभी तक जानकारी आई है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है सेना की तरफ से, उसके मुताबिक यही है कि 5 लोग रिकवर्ड हुए हैं, मतलब डेड का घोषित किया गया है और 3 लोगों को जो है बचाया गया है। और अभी ये नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो 3 लोग कौन है, उसमें जनरल बिपिन रावत है या नहीं है उन 3 लोगों के अंदर। लेकिन ये कहा गया है कि 5 लोगों की डेथ हुई है और 3 लोगों को जो है क्रिटिकली इंजर्ड है, उन्हें तुरंत जो है आपको खबर आ रही है सीडीएस जनरल बिपिन रावत से संबंधित उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये डिटेल थोड़ी देर पहले आशुतोष के साथ भी हम जब बात कर रहे थे तो सामने आ रही थी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को रेस्क्यू तो कर लिया गया है लेकिन उन्हें इंजरीज आई हैं और जिस नेचर की इंजरीज है वो बहुत गंभीर हालत में है और उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मृगांक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योत्सना, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को रेस्क्यू तो कर लिया गया है लेकिन इस वक्त वो बहुत अच्छी शेप में नहीं है। कहा जा रहा है कि बेहद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। ज्योत्सना, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेकर की जो डिटेल्स अब आ रही हैं, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है, उन्हें रेस्क्यू तो कर लिया गया है मौके से, जिस साइट पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां से उन्हें रिकवर किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीरियस बर्न इंजरीज के साथ में उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। प्रीति, देखिए जो विजुअल आए हैं वहां से हेलीकॉप्टर क्रैश के, उससे साफ तौर पर लगता है कि जो भी लोग उसमें मौजूद थे, क्योंकि 14 लोगों की पुष्टि हुई है, 14 लोगों में से जो भी वहां पर होगा वो सीरियस कंडीशन में ही होगा। क्योंकि हाइट कितनी थी, कितनी हाइट में क्रैश हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ, ये एयर ऊपर आकाश में ही वो किसी तरीके से क्रैश हो गया, क्योंकि ये जानकारी अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं आई है। अगर इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए क्रैश हुआ तो बिल्कुल घना जंगल साफ नजर आ रहा है, तो पेड़ों से टकरा के, पहाड़ी से टकरा कर क्रैश हुआ है। कितने पार्ट में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये अभी कह पाना हम लोगों के लिए थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें तकनीकी पक्ष है और तकनीकी पक्ष की जानकारियां तभी मिलेंगी जब वहां से टेक्निकल चीजें सामने आएंगी या जो आई विटनेस सामने आएंगे जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए देखा होगा जी। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि जनरल रावत को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल लाया गया है, तो प्रीति इस समय हम सब प्रे ही कर सकते हैं, पूरे देशवासी, कि जनरल रावत स्वस्थ हो जाएं, जल्द रिकवर करें अपनी इंजरी से, वो बेहतर तरीके से उबर करके वापस हम लोगों के बीच सही सलामत लौटे, इसी चीज की दुआ की जाएगी। मृगांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगांक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना के बारे में जानकारी दी है और कहा यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में संसद में भी इस घटना के बाबत वो एक डिटेल साझा करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी उसी चीज का इंतजार है कि पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, कितने बजे जो है हेलीकॉप्टर उड़ा था और कितने बजे एक्चुअली क्रैश हुआ। घटना जो है वैसे सुबह की बताई जा रही है कि सुबह के आसपास हुई है, 10-11 बजे के आसपास की घटना की बात की गई है और उसके बाद ये सूचना आई है कि उस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है सेना की तरफ से, लेकिन जो अभी तक जो पुख्ता जानकारी मिली है वो यही है, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट से मिली है कि जनरल रावत को जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और उन शायद 3 लोगों में है, उन शायद 3 भाग्यशाली लोगों में है जिन लोगों को बचाया जा सका है और जिन लोगों को क्रिटिकली इंजर्ड, उनके बारे में साफ तौर पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्रिटिकली इंजर्ड है और क्रिटिकल इंजर्ड पोजीशन में उन लोगों को जो है भर्ती कराया गया है।
ये भी स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि उसमें से 5 लोगों की डेथ की जो है पुष्टि सेना की तरफ से की गई है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सेना की तरफ से एक इंक्वायरी जरूर सेटअप की गई है इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर। मृगांक, इसी के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। जब सीडीएस बिपिन रावत जैसे स्तर के अधिकारी कोई उड़ान भरते हैं, खास करके सरकारी हेलीकॉप्टर में, सेना से जुड़े हुए हेलीकॉप्टर में, उसकी बाकायदा जांच की जाती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, एक एक पहलू को बारीकी से परखा जाता है और ऑल रिपोर्ट ओके आने के बाद ही इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरने की इजाजत दी जाती है। जिन हालात में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हालांकि मौसम अच्छा नहीं था ये कहा जा रहा है, लेकिन सेना के हेलीकॉप्टर्स या जो चॉपर्स होते हैं वो इस तरह के खराब मौसम में भी बेहतर तरीके से उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। लिहाजा ये थ्योरी कि मौसम खराब था जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मानवीय भूल या कोई बड़ी चूक तो नहीं हुई इस घटना में, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। देखिए प्रीति, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा और कोई नहीं चाहता कि इतना जो हेलीकॉप्टर जो चॉपर उड़ाया जाता है उसको कोई क्रैश कर दे या वो सारी चीज हो जाए, लेकिन टेक्निकल स्नैक आम बात है कि आ जाते हैं फ्लाइट के दौरान, क्योंकि काफी ऊंचाई पर वो उड़ता है। ये भी देखना होगा, ये तो आई विटनेसेस ही वहां बता सकते हैं कि क्या एकदम हेलीकॉप्टर को हुआ क्या कि उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी, या देखिए ये बात तो निश्चित है क्योंकि उसके हेलीकॉप्टर के अंदर जो है काफी बड़े अधिकारी थे, जनरल रावत को मिला के काफी बड़े अधिकारी थे और किसी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, तो निश्चित रूप से पायलट की तरफ से पूरी कोशिश की गई होगी कि उसे जो है सेफली उतारा जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि सेफली उतारते हो सकता है उसकी क्रैश लैंडिंग हुई हो टेक्निकल स्नैक आने की वजह से। तो इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर बने रहिए। मृगांक, एक बार अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को एक सूची हम दिखा रहे हैं, हम आपको नाम बता देते हैं। इस MI सीरीज के हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार थे, दरअसल ये उसकी सूची है कि 360-2 ये इस हेलीकॉप्टर का नंबर था और इसमें जो यात्री सवार थे, जो पैसेंजर्स थे, उनमें जनरल बिपिन रावत साहब, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह के अलावा नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल। ये आर्मी के उन लोगों की सूची है जो आर्मी की तरफ से साझा की गई है, इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन लोगों की सूची है ये। मृगांक, यहाँ पर क्योंकि एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर था, यहाँ पर ये समझना होगा कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले लोगों की या जो उनका क्रू मेंबर था उसकी कोई अलग से सूची सामने आएगी। देखिए जितने भी लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो क्रू मेंबर्स थे, इसके अलावा जो अधिकारी शामिल थे, सेना की तरफ से तो जारी कर दी गई है कि 9 लोगों की जो लिस्ट थी वो तो जारी कर दी गई है, इंक्लूडिंग जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और जो ब्रिगेडियर उसमें शामिल थे, जो आला अधिकारी उसमें ट्रेवल कर रहे थे। इसके अलावा एयरफोर्स भी जारी करेगा कि उसमें कितने क्रू मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे, पायलट और को पायलट कितने लोग उसके अंदर मौजूद थे। और ये जो हेलीकॉप्टर सेना की तरफ से बताया गया है कि MBI 175, इसके बारे में अगर जाने तो ये तो हर मौसम में उड़ सकता है और ज्यादातर मतलब ये कहा जाता है कि बहुत उन्नत किस्म का जो है हेलीकॉप्टर है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर कोई टेक्निकल स्नैक डेवलप हुआ हो और उसे क्रैश लैंडिंग करते में जमीन पर उतारा गया हो, वहां जो है एकदम क्रैश हुआ है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट थोड़ा सा इसकी इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल, हमें आधिकारिक इनपुट का इंतजार करना होगा। ज्योत्सना भी हमारे साथ बनी हुई है। ज्योत्सना, जनरल बिपिन रावत साहब के बारे में आप कुछ डिटेल साझा कर रही थी, आपका हाल में ही उनके साथ मिलना हुआ। जिस कैडिटेचर के वो व्यक्ति थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में बहुत दिलचस्प रहा है। सेना में जिस तरीके का उनका योगदान रहा है उसे बुलाया नहीं जा सकता है, और जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की हैं उसके लिए देश उनका ऋणी है। उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर देश के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उत्तराखंड से वो आते हैं, आप उत्तराखंड में उनसे अभी हाल में ही मिली। मैं चाहूंगी उनके व्यक्तित्व के बारे में हमारे दर्शकों के साथ आप जो आपकी मुलाकात रही या जिस तरीके से उनके बारे में सुनकर के आप लोग बड़े हुए हैं या जानकारियां मिलती रही हैं जिसको लेकर के आप लोग हमेशा से प्रोत्साहित होते रहे, वो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं।
बिल्कुल प्रीति, अगर जनरल रावत की बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि सौभाग्यशाली लोगों में हूं कि इस तरीके की शख्सियत से बार बार मिलने का मौका मिलता है। जनरल रावत से मैं उनके स्कूल कार्मन स्कूल में भी मिली, जहां के वो गोल्डन जुबली समारोह में आए थे और बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एज ए एक्स स्टूडेंट वहां शामिल हुए, आर्मी चीफ के नाते नहीं हुए। उन्होंने जो ब्लेजर पहना था वो अपने स्कूल का ब्लेजर पहना था। हम लोगों के साथ तब भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, इनफैक्ट वो वहां पर नाचे, अपने जो सीनियर्स थे उनके साथ भी वो इंटरेक्ट हुए। तो कहीं से भी नहीं लगता था वो आर्मी चीफ थे कि आर्मी चीफ है। और ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जब वो एज ए आर्मी चीफ बहुत बोल्ड फैसले लेने के लिए मशहूर है, अपनी वीरता के लिए मशहूर है, अपने जो दिमाग से रणनीति बनाई जाती है डिफेंस के लिए उसके लिए मशहूर है। अभी जैसे मैंने कहा कि 9 नवंबर को उनसे फिर से मुलाकात हुई। वो राज्य स्थापना दिवस पर खास तौर पर राजभवन आए थे, तब राज्यपाल ने हाई टी का आयोजन किया था और मैं खुद वहां पर मौजूद थी। मैं उनसे और उनकी वाइफ से मिली। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की कि बहुत सारे मीडिया के लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो वो एकदम खड़े हो गए। जिस एंगल में जिसने उनको खड़ा किया वो वहां पर खड़े हुए। उत्तराखंड के पलायन को लेकर वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि चिंतित रहते थे क्योंकि उन्होंने इस पलायन का दंश देखा है। और प्रीति, उनका जो उनका गांव है और मेरा गांव है वो लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में है, तो इसलिए वो टोपोग्राफी, वहां का क्या सामाजिक आर्थिक किस तरीके की इक्वेशन है हम लोग बखूबी जानते हैं। वो अपने पैतृक गांव गए एज ए आर्मी चीफ। उनको लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन वो अपने गांव गए, वहां पर वो अपने परिजनों से मिले, गांव वालों से मिले। उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की कि वो समय आने पर अपने गांव में एक मकान जरूर बनाएंगे। उसके बाद आर्मी चीफ रहते हुए ही वो उत्तरकाशी में अपने ननिहाल भी गए। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से इतना लगाव रखता है तब जब वो एक बहुत शीर्ष पद पर हो। वहां पर भी वो सारे लोगों से मिले, उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा की और समय समय पर, क्योंकि उनकी नाते रिश्तेदारी बहुत बड़ी संख्या में देहरादून में है या उत्तराखंड में है, तो जब कभी कोई फंक्शन होते थे, मौका मिलता था, वो यहाँ जरूर आते थे, मिलने के लिए आते थे। और उत्तराखंड के प्रति लगाव उन्होंने हमेशा दर्शाया है। 2 तरीके का लगाव है, एक तो सैन्य बहुल पृष्ठभूमि का ये प्रदेश है, हर तीसरे घर का एक व्यक्ति फौज में जाता है, दूसरा कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, तो उत्तराखंड के दुख दर्द को वो बहुत अच्छा जानते हैं। तो हमेशा दिल्ली में रहकर भी इस बात को उठाते रहे हैं। और उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, मैंने वही कहा कि उनको सीडीएस आर्मी चीफ के नाते तो पूरी देश दुनिया जानती है, लेकिन उत्तराखंड के सैन्य बहुल परिवार के लोग उनको अपने अभिभावक के तौर पर जानते हैं कि हमारे अभिभावक वो हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड या हमारा भाई, हमारा बेटा जिस सेना में नौकरी करता है उसका चीफ हमारे ही प्रदेश का एक व्यक्ति है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक भावनात्मक लगाव है। और प्रीति, जब मैं आपसे बात कर रही तो सच में मैं भी और पूरे प्रदेशवासी, देशवासी, आप सब, बिल्कुल हम सब यही प्रे कर रहे हैं कि जनरल रावत जल्दी रिकवर हो, वो स्वस्थ हो, सकुशल हो और आने वाले टाइम पे फिर से हमें वो उसी तरीके से देखने को मिले, हंसते मुस्कुराते, एकदम लो प्रोफाइल के साथ। इतना हाई प्रोफाइल आदमी प्रीति बहुत रेयर देखने को मिलता है। और मैंने बार बार जब उनसे मुलाकात की है तब वो इसी अंदाज में हमसे मिले हैं और बहुत आत्मीयता से। सबसे बड़ी बात है कि आत्मीयता से कभी उन्होंने किसी काम की जल्दबाजी, किसी मीटिंग की जल्दबाजी शो नहीं की। जितना टाइम लिया, जिस तरीके से बात की, उस तरीके से, उस प्यार से उन्होंने जवाब दिया है। बल्कि मैंने मजाक में कहा भी था कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप आर्मी चीफ और डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, क्योंकि जब आप ड्रेस पहनते हैं तब लगता है कि आप कोई ऑफिसर हैं। अगर आप यूनिफॉर्म के बगैर रहे तो लगेगा ही नहीं कि आप कौन है। तो बहुत मुस्कुराए थे इस बात को लेकर। लेकिन जिस मुकाम तक पहुंचे थे सीडीएस बिपिन रावत, उसको कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि जिस शीर्ष स्तर पर सेना के जिस शीर्ष मुकाम तक वो पहुंचे हैं, उतनी सादगी के साथ भी कोई व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है। ज्योत्सना उन्हें याद कर रही हैं इस वक्त। आपको बता दें कि एक अहम बैठक इस घटना के बाद जारी है। मृगांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक का मैं रुख करना चाहूंगी। मृगांक, जाहिर तौर पर सेना के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी खबर है। सेना इसको लेकर के एक आधिकारिक रिपोर्ट जरूर साझा करेगी, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से गृह मंत्री और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना के बारे में अवगत करा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि संसद में भी घटना को लेकर के जानकारी साझा की जाएगी। और इस बीच जो एक खबर आ रही है सीडीएस बिपिन रावत से संबंधित कि उन्हें रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन बहुत खराब शेप में है, जली हुई हालत में उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। कितने प्रतिशत बर्न इंजरीज हैं उसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल हालांकि इनपुट नहीं है। ये स्थितियां क्या बताती हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि जो जिस तरह का हादसा हुआ है, काफी बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि 9 लोग सवार थे, उसमें से 5 लोगों का तो बताया जा रहा है कि जो स्टेटमेंट सेना की तरफ से दिया गया है कि 5 लोग तो उसमें मारे गए हैं, और 3 लोगों को भी जो लिया गया है, इंक्लूडिंग जनरल बिपिन रावत को जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया गया है, वो जो है काफी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सिर्फ प्रे करना चाहिए कि जो लोग बचाए गए हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो, रिकवर करें। लेकिन जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके लिए एक आधिकारिक रिपोर्ट, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है, पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जाएगी, और उसकी निश्चित रूप से एक रिपोर्ट जो है रक्षा मंत्री को भी सौंपी जाएगी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी, कितने बजे हुआ, कहां पे हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग सवार थे, इसकी पूरी जानकारी जो है पीएमओ ऑफिस और को दे दी गई है और रक्षा मंत्री ने दी है। हो सकता है कि अभी इससे कुछ थोड़ी देर बाद, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में ही है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर जो है विपक्ष या सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद के अंदर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। आपको बता दें कि इस घटना के संदर्भ में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि खुद भी इसी बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हादसे की तस्वीरें देखकर दुखी हूं, सीडीएस रावत उनके परिवार के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से सीडीएस बिपिन रावत आते हैं, भगत सिंह कोश्यारी साहब उसी रीजन से हैं, और उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है कि तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। सीडीएस श्री बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी एवं समस्त सवार सेना के जवानों की कुशलता की कामना करता हूं। सभी लोग इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत की कुशल क्षेम के लिए न सिर्फ ईश्वर से प्रार्थी हैं, और बल्कि यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बाकी जो लोग अब तक जिनको ढूंढने का काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, वो सही सलामत मिलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो से, उनका मैं अब रुक कर लेती हूँ। सुनील साहब, स्वागत है आपका। लेकिन जिस घटना को लेकर के हम रूबरू हुए हैं, जाहिर तौर पर एक ऐसा विषय है जो दिल को परेशान करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस स्तर के अधिकारी थे, हेलीकॉप्टर में सवार हुए, वो भी सेना का ही हेलीकॉप्टर, टेक्निकल स्नैग आया या अन्य कारण, ये बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा है, इसको लेकर के सर मैं आपका रिएक्शन पहले जानना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल कष्ट देने वाला, दुख देने वाला हादसा है। मैं सारे ईश्वर से कामना करता हूं कि सारे लोग अच्छे हुए हैं, बिल्कुल ठीक हों। लेकिन ये मानना है कि ये दुर्घटना है या निश्चित तौर से कह सकते हैं कि कोई प्लानिंग के तहत क्रैश किया गया मामला है, ये तो जांच के बाद निकल के आएगा। लेकिन जब ऐसे लोग जब निकलते हैं तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं, उसके बाद ही उड़ान ऐसे विमानों की भरी जाती है। इस तरीके के जब लोग निकलते हैं तो अभी जल्दबाजी होगा कहना, और सरकार ने भी मीटिंग बुलाई है, प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग बुला करके समीक्षा करने की जो बात कही है, और वहाँ रक्षा मंत्री जी भी जा रहे हैं। लेकिन जांच के बाद निकल के आएगा कि ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौसम बहुत खराब था, इस वजह से हुआ है, कुछ घना जंगल था, इस वजह से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि उग्रवादियों की कोई ऐसी स्थिति बनी हो। तो ये सब जांच के बाद चीजें निकल के आएंगी। लेकिन बहुत दुखद घटना है ऐसी। निश्चित तौर से सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए इसकी तत्कालीन गंभीरता पूर्वक बड़े स्तर से जांच करानी चाहिए। अभिषेक मतिमान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। सुनील कौशिक जी ने जो आशंकाएं जताई हैं, मतिमान साहब स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी कि इसको लेकर के एक फर्स्ट रिएक्शन सर आप भी दें, क्योंकि ये आशंकाएं हर किसी के जहन में इस वक्त उठ खड़ी हो रही हैं। ये इस तरीके का हादसा है जो बहुत आसानी से गले के नीचे नहीं उतर रहा। ना मालूम क्यों लगता है कि कहीं तो कुछ गलत हुआ, क्योंकि अचानक से जिस तरीके से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जब सीडीएस बिपिन रावत स्तर के अधिकारी सवार होते हैं ऐसे किसी हेलीकॉप्टर में, सर तो आप भी बखूबी जानते होंगे, आप तो क्योंकि इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, बाकायदा एक एक टेक्निकल एस्पेक्ट को जांचा जाता है और ऑल ओके रिपोर्ट के बाद ही उसे उड़ान भरने की इजाजत दी जाती है। उसके बावजूद अचानक से जब ये खबर आती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये जाहिर तौर पर ऐसी घटना है जिसको यकीन कर पाना हर किसी के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है सर। देखिए, बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना है, और जिस वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, विदारक उस घटनाक्रम का। जहां तक आप बोला कि तो किसी सेना में किसी से पहले उसकी जांच की जाती है, चेक किया जाता है कि एक खास उड़ान के
बल्कि ये रूटीन मैटर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पार्ट है कि किसी समय कोई भी विमान फाइटर हो, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हो, उसको टेक ऑफ से पहले उसकी जांच होती है, को जांच करते हैं। जांच में जब जांच को पास किया जाता है तो पायलट रेटिंग जो है उस जांच तक जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अब उसको उड़ान के लिए लेके, यहाँ तक इस पर्टिकुलर सवाल क्योंकि डिफेंस खुद पर मौजूद थे और सवार थे इस विमान पर, तो ऑल द मोर रीजन की जांच पड़ताल और टेक्निकल चेकअप ग्राउंड पे होते हैं, उसमें कोई भी कमी इसको करने का कोई आशंका जताने का नहीं मैं समझ सकता। हाँ, ये जरूर है कि फ्लाइंग अपने आप में खुद एक रिस्क प्रोन जॉब है, और की बात ये है कि किसी क्रैश होते हैं, किसी में लोग ऑन बोर्ड होते हैं, या कभी फाइटर एयरक्राफ्ट होता है तो खाली अकेला चालक ऑन बोर्ड होता है। हर घटना अपने अपने आप में है, लेकिन उसके पीछे कारण, जहां तक भारतीय वायुसेना का सवाल, जहां तक फौज का सवाल है, अब ऐसी हैपनिंग के बाद होता है, दुर्घटना होती है, उसके बाद उसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हर हालत में सेटअप होती ही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी करनी गई होती, जो कि घटना से संबंधित सारी सच्चाई को कुछ दिनों में सबके सामने सबको अवगत कराएगी। चलिए, डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से, मैं उनका भी रुख कर रही हूँ। संजय साहब, जिस तरीके की घटना है, हालांकि अगर टेक्निकल किसी फेलियर की वजह से यह हादसा हुआ है तो भी इसके कारणों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है इस घटना को लेकर के, लेकिन जिस तरह की ये घटना है सर, इसके ऊपर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी, और जो आशंका हमारे तमाम मेहमान भी जुटा रहे हैं इस घटना को लेकर के, क्या आपका आंकलन है इस घटना को लेकर? देखिए, अगर इस स्तर के अधिकारी अपने को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं से तो इस तकनीक के उस ऊंचाई को छूने के बाद भी भारत को एक बार समीक्षा तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मौसम खराब था, सारी चीजें प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन एक फिटनेस के बाद ही इसकी इजाजत दी जाती है। और बिपिन रावत साहब जिस लेवल के अधिकारी हैं, बाद में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके कारण में जाएंगे, टेक्निकल फॉल्ट पर आपकी बात होगी, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि चीजें ऐसी हुई इसकी वजह से हो गया, लेकिन सुरक्षा देने की जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं से इस देश और इस देश के जो वैसे लोग जो उस बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी। तो मैं तो मानता हूं कि चूक जहां से भी हो, जिस स्तर से भी हो, चूक की वजह से अगर इस तरह की स्थितियां बनी है तो मैं मानता हूं कि बहुत ही दुखद घटना है। सुनील साहब, जिस तरीके से संजय जी भी कह रहे हैं कि जिस तरह के अधिकारी हैं, डॉक्टर साहब जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ उनकी भावनाओं को, कि अगर वो भी एक उड़ान भरते हैं सरकारी चॉपर में और वो टेक्निकल स्नैक का शिकार हो जाता है, हालांकि देखिए ये इक्विपमेंट्स हैं, इनकी गारंटी 100% हम नहीं ले सकते हैं, बावजूद इसके एश्योर जरूर किया जाता है कि 100% कोई स्नैग नहीं आएगा, और उसके बाद ही गो अहेड का परमिशन दिया जाता है इन लोगों के चॉपर को टेक ऑफ करने के लिए। फिर भी ये घटना सामने आती है। हम किस तरीके से अपनी सैन्य क्षमताओं को लेकर के आश्वस्त भरे बयान देते हैं जब इस तरह की घटनाओं तक को हम नहीं रोक पा रहे हैं? देखो प्रीति जी, जब इस स्तर के अधिकारी जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी के लिए भी कहीं न कहीं दूसरी व्यवस्थाएं उसमें होती हैं। और जिस तरीके से कन्नौर के नीलगिरी की पहाड़ियों में जो घटनाएं हुई है, जहां पैबंटोर और सलूर के बीच की जो घटनाएं हैं, जहाँ घने जंगल हैं, पहले से ही पता होगा वहां के अफसरों को कि इस रास्ते से होकर के गुजरेगा, तो जब इस स्तर के अधिकारी का जाना होता है तो रूट भी चेक किया जाता है कि इस रूट पर कोई तकनीकी खराबी होती है तो किस परिस्थितियों से लड़ा जाएगा या किस तरीके की योजनाएं बनती हैं।
जी। लेकिन ऐसी बिना योजना के इतने घने जंगल से गुजारना, और मुझे लगता है कि जो हम वीडियो देख पा रहे हैं ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, बड़ा भीषण हादसा लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये चॉपर पूरी तरह से जल करके राख हो गया है। मलबे में सिर्फ या तो जलती हुई लपटें लोगों को मिली हैं या फिर जिन लोगों को किसी तरह से रेस्क्यू किया गया है, और जिन लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, जिन 5 लोगों की फिगर्स अब तक हमारे सामने आए हैं, कहा यह जा रहा है कि 4 लोग तो बहुत बुरी तरह झुलसे हुए हैं, बर्न इंजरीज के साथ में अस्पताल शिफ्ट किए गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो वीडियो देख करके दिख रहा है, मुझे लगता है कि जब किसी विमान में तकनीकी खराबी आती है तो तमाम व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां हम लोग बच सकते हैं। तमाम ऐसे वहाँ इक्विपमेंट मौजूद होते हैं कि जिनको पहन करके हम नीचे कूद सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आग लग रही है, जिस तरीके का वीडियो आ रहा है, तो मुझे लगता है, लेकिन कहने में जल्दबाजी होगा, हो सकता है कोई छोटा सा हमला हो सकता है कोई ऐसी इस तकनीकी के साथ कोई खिलवाड़ किया गया हो कि इतने किलोमीटर उड़ने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी। लेकिन यदि कहीं छोटी मोटी तकनीकी होती तो मुझे लगता है कि इतने सीनियर अफसर भी उनके साथ मौजूद थे, विपिन रावत जी की वाइफ भी उसमें थी, तो कुछ न कुछ ऐसा लगता है, मैं कह सकता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, अब ये जांच के बाद ही निकल के आएगा कि AMI सीरीज का जो हेलीकॉप्टर है, यदि इनके AMI सीरीज की कई दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये पहला हादसा है जो इतना भयानक दिखाई इस वीडियो में दे रहा है। तो निश्चित तौर से सरकार को बड़ा गंभीरता पूर्वक, बिल्कुल जो एस्पेक्ट सर आप उठा रहे हैं, मैं गतिमान साहब को एक बार फिर से रुक कर रही हूँ यहाँ पर। अभिषेक जी, मैं समझना चाहती हूँ कि जो अपनी सिक्योरिटी के लिए गैजेट्स भी दिए जाते हैं, अगर मान लीजिए कि जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में, चाहे वो कोई प्लेन हो या चॉपर हो, जब आप उसमें उड़ान भरते हैं और उसमें कोई टेक्निकल स्नैग आता है तो खुद को बचाने के लिए दूसरे गैजेट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है, झुलसी हुई हालत में अस्पताल शिफ्ट किए गए हैं लोग, मौका नहीं मिला या कोई अटैक जैसी स्थिति, और क्या चॉपर्स इस रेंज में होते हैं कि उनको टारगेट किया जा सकता है अगर किसी हिली इलाके से वो उड़ान भर रहे हैं? जो आशंका जता रहे हैं सुनील साहब, इसको लेकर के आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अभिषेक जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बहुत वैलिड पॉइंट है जो डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त उठा रहे हैं, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर भी होता है कि जब हम किसी चॉपर में या किसी आर्मी के हेलीकॉप्टर में, या इनफैक्ट अगर हम किसी प्लेन में भी ऑन बोर्ड हैं और वो किसी टेक्निकल स्नैग का शिकार हो रहा है, तो जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं उसे देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चॉपर में सवार लोगों को एक पल भी मौका नहीं मिला खुद को बचाने का। अभिषेक जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी सर कि जब इस तरह के किसी चॉपर में या विमान में लोग सवार होते हैं या कोई टेक्निकल स्नैग अचानक से रिपोर्ट होता है तो उसकी भी जानकारी पायलट को हो जाती है और आपको खुद को सिक्योर करने के लिए कुछ गैजेट्स दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, झुलसी हुई हालत में हेलीकॉप्टर के मलबे से रेस्क्यू किया जाना, ये तो ये बताता है कि बचने का मौका तक नहीं मिला। क्या ये अचानक से क्रैश हुआ, इतना अचानक कि खुद को संभालने का मौका तक नहीं मिला? अभिषेक जी तक हमारा आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। मैं यहाँ पर संजय जी का भी रुख करूंगी। संजय जी, ये जो सवाल है, ये तो सर एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है ना कि खुद को सिक्योर करने के लिए गैजेट्स तो दिए ही जाते हैं। अब ये तो नहीं समझ के परे है कि CDS बिपिन रावत साहब ऑन बोर्ड थे और उन्हें वो अपने बचाव के लिए वो गैजेट्स तक नहीं मुहैया कराए जा पाए होंगे, इतना समय भी नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि गैजेट इनको नहीं मुहैया कराया गया होगा या पैरासाइट से ये लोग कूद नहीं सकते थे, इसकी संभावना तो नहीं बनती है। लेकिन चूंकि जब तक स्थितियां पता नहीं चलता है, अब जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उस जंगल में हो सकता है कि वो चॉपर से टकराए होंगे और एकाएक उसमें आग लग गई होगी या कहीं कुछ लीक किया होगा, कोई गैसेज, कोई फ्यूल उसका लीक कर रहा होगा। इस समय ऑन बोर्ड ये लोग हुए होंगे और वो उसको ये लोग पकड़ नहीं पाए। अभी तो हम लोग कयास ही लगा सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि बिपिन साहब जैसे
इतने बड़े अधिकारी जिस चॉपर में सवार और उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही होगी, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। जरूर मॉनिटरिंग की जा रही होगी, और मॉनिटरिंग अगर की जा रही तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति को माना जाएगा कि वो पूरी तरह से फोकस नहीं है, क्योंकि जब उस इलाके से चौपर गुजर रहा उसको भी वो लोग कहीं ना कहीं से उसके प्रति विजिलेंट होंगे, उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वो कैसे मूव कर रहा है, या कोई ऐसी चीजें हेलीकॉप्टर से आना शुरू हुआ होगा जिसमें लगा होगा कि नहीं अब सामान्य नहीं है। के बाद भी इन लोगों ने कोई गाइडलाइन कैसे नहीं दिया कि बिल्कुल कुछ क्षणों में ही वो हेलीकॉप्टर की तरह से जंप करके नीचे गिर गए। चलिए बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस घटना के संदर्भ में दरअसल अब तक कौन कौन सी डिटेल्स हमारे पास आधिकारिक रूप से सामने आई हैं। वो ये हैं कि सीडीएस बिपिन रावत साहब ऑन बोर्ड थे MI-17V5 सीरीज के इस हेलीकॉप्टर में, जिसमें सवार होकर के वो डिफेंस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के एक लेक्चर के लिए जा रहे थे। MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो कि एयरफोर्स बेस से उड़ा था और कुन्नूर के पास ये क्रैश हुआ। चॉपर फॉरेस्ट एरिया में क्रैश हुआ था और कहा यह जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा धुंध थी, पुअर विजिबिलिटी थी, शायद ये एक कारण रहा इस हादसे का। अब तक एक्सीडेंट लोकेशन से 4 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लोग अभी क्रिटिकली इंजर्ड हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जो तस्वीरें स्थानीय लोगों की मदद से मौके की मिली हैं उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हेलीकॉप्टर का अच्छा खासा हिस्सा आग की लपटों में है और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जलकर के खाक हो गया है। सीडीएस रावत की एग्जैक्ट स्थिति को लेकर के कोई आधिकारिक इनपुट नहीं आया है। इतना जरूर बताया जा रहा है कि बेहद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने एक इंक्वायरी जो है इस हादसे को लेकर के उसकी ऑर्डर्स दे दिए हैं। आपको बता दें जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल और पायलट्स जो इस चॉपर को उड़ा रहे थे वो सवार थे। 6 एम्बुलेंस और 12 सदस्यीय टीम को इस हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर तुरंत रवाना किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान भी टीम्स को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस साइट पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश होकर के गिरा वो जंगल का दूरगामी इलाका था जो मुख्य रोड से बेहद दूर था। मृगांक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभिषेक मध्यमान साहब के साथ एक बार दोबारा से हमारा संपर्क साधने में हम कामयाब रहे हैं। पहले मैं मृगांक के पास ऑफिशियल इनपुट्स के लिए रुक करूंगी। मृगांक, कहा यह जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में इस घटना को लेकर के जानकारी साझा कर सकते हैं। समय को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए प्रीति, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह है कि रक्षा मंत्री अभी आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे हादसे की जानकारी पीएमओ ऑफिस को प्रधानमंत्री को दे दी गई है, लेकिन अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितने बजे जो है सदन को इस मामले में जानकारी दी जाएगी। मुझे लगता है कि जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके आधार पर सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है रक्षा मंत्री गैदर कर रहे होंगे और पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही वो मुझे लगता है कि सदन के अंदर पूरी बात रखेंगे, पूरी जानकारी सदन को देंगे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, पूरा बयां करती है कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा कि हॉर्स में जो चॉपर है वो अभी तक जो है आग की लपटों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये बात जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई है सेना की और एयरफोर्स की तरफ से, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और उनकी तरफ से कहा भी गया है कि पुअर विजिबिलिटी की वजह से ये हुआ है।
जिस इलाके में हुआ है वो निश्चित रूप से नीलगिरी पहाड़ियों का इलाका है, कन्नूर का इलाका है, और जिस जगह हुआ है वहां पर काफी डेंस फॉरेस्ट है। पूरा नीलगिरी हिल्स को अगर आप इसकी जानकारी हो नीलगिरी हिल्स के बारे में, तो बहुत डेंस इलाका है, और वहां पे एक आध दो पीक्स तो जो है, जैसे मतलब दूरा बेटा पीक है, वो काफी ऊंचाई पे 2687 मीटर उसकी हाइट है। नीलगिरी में सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। तो उसके आसपास का जितना इलाका है, क्योंकि वेस्टर्न घाट के नजदीक है, बारिश बहुत होती है, डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना टाइम लगा है, और इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम सही समय पे नहीं पहुंच पाई। जो ऑफिशियल वर्जन है उसके मुताबिक ये है कि 4 लोगों को की मौत की पुष्टि सेना की तरफ से की गई है, और 3 लोगों को क्रिटिकली इंजर्ड हालत में जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये भी कहा गया है कि जनरल रावत की जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी क्रिटिकल इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मीडिया के साथ, चलिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा जानकारियां साझा अभी तक नहीं की गई हैं। कहा यह गया है कि बेहद क्रिटिकल हालत में उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इस खबर पर हम बने हुए हैं, हमारे साथ और अपडेट्स के साथ में भूपेश कोहली साथ में हमारे जुड़ रहे हैं। आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तमाम मेहमानों से मैं चाहूंगी कि वो हमारे साथ बने रहे। इस खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन हाजिर होते हैं एक छोटे